प्यारे बाबा, मीठे बाबा का ये अनुपम सानिध्य मुझे बाबा की ओर खींच कर ले जा रहा है। बाबा के असीम प्यार ने मुझ आत्मा को अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दिया है। बाबा की दृष्टि बाबा के नयनों से प्यार छलक रहा है। मैं आत्मा बाबा के नैनों से छलकते हुए प्यार में
न्योछावर हो गई हूँ। बाबा से साकार का अनुभव कर रही हूँ। साकार बाबा बैठे हैं। मेरे सन्मुख बाबा है। बाबा अपना प्यार भरा हस्त मेरे मस्तक पर घुमा रहे हैं। बाबा का प्यार मुझे भरपूर कर रहा है। मैं आत्मा बाबा के इस प्यार में समाती जा रही हूँ। बाबा आपका ऐसा प्यार मुझे अंदर ही अंदर शक्तिशाली बना रहा है। आपके प्यार में मैं मगन हो गई हूँ। बस एक तू और मैं। बाबा मैं आपकी, आप मेरे। मैं जो हूँ
जैसी हूँ आपकी हूँ। आपसे प्यार की लगन लग गई है। मैं संकल्प करती हूँ जो आप कहेंगे जो आप बोलेंगे, जैसा कहेंगे, मैं आत्मा करूंगी। मीठे बाबा, आपके इस प्यार में स्नेह में मैं आत्मा स्वयं को स्नेह का रिटर्न देगी। सभी बाबा के नयनों में देखते रहे प्यार का महासागर। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, एक तू ही तो है बस हमारा, तुझसे रोशन है सबका सितारा, एक तू ही तो बस है किनारा। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा।
29 नवंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम वाला कर सको। प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? बाबा ने कहा, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अडुल, स्थिर और मस्त अवस्था बने, हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहे तो यह सब बातें हो न सके, न श्री कृष्ण यहाँ हो सके। वह तो है सत्युग का प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है।
जो अब प्राय लोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। वह है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तब और है, यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण जब पढ़ाई पढ़ते हैं कृष्ण बनने की, तब उनका रूप नाम सब अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में है। फिर जब वो पढ़ाई पढ़ करके संपन्न बन जाते हैं तो रूप नाम रूप अलग अलग है। पतित पावन तो है ही एक बाप, अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया स्थापन राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी, जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? ये किसको पता नहीं। और सबके शास्त्रों का तो पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है, ये किसने दी? यह सिद्ध कर बताना है, ये सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनती जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो न सके। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो धारणा नहीं होगी, और धारणा तब होगी जब बुद्धि स्वच्छ होगी। श्रीमत कहेंगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। बुद्धि स्वच्छ नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते, धारणा नहीं करते हैं, तो फिर बाबा कहता है अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है। कौन सी? आज बाबा की मुरली गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते, वह सागर कह देते, जो आया सो कह देते बिगर अर्थ। भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है तो समझाने के लिए गीता उठानी पड़े। आजकल तो कितनी गीताएं निकली है दुनिया के अंदर। सच्ची सच्ची गीता जो शिव बाबा ने सुनी, और आजकल फिर उसके बाद गांधी की गीता, फिर टैगोर की गीता, अष्टावक्र की गीता, ज्ञानेश्वर की गीता, अर्जुन गीता, कितनी सारी गीताएं।
बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण ने। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करे जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते, जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं है। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है, यह कोई की बुद्धि में नहीं आता है। कह देते रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब राम कैसे पावन बना सकते हैं। अब वह राम तो है नहीं, कौन सा जो पावन बनाए। पावन बनाने वाला राम अलग है। झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब यह कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, इसलिए समझाने के लिए। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है, जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वह तो कह देते कोई भी हो है तो सब भगवान। बाप कहते हैं तुम बेसमझ हो, सबको थोड़ी भगवान कहेंगे। इसलिए कई लोग कहते हैं सब अलग अलग धर्म मठ पंथ है, लेकिन जाना तो एक ही जगह है। अब जब रास्ते सारे अलग अलग है, तो जब रास्ते अलग अलग है तो एक सही रास्ता पकड़ो ना। एक सही रास्ता जो इजी भी हो और जल्दी भी पहुंच जाए, तो एक रास्ते पर चले। अब वो एक रास्ते पर चलने का ज्ञान हमें उनको देना है, वो समझ देनी है। मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता। भगवान वाच मैं ना, डायरेक्ट शिव बाबा बोल रहे, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा ज्ञान देता। कितने ऑथोरिटी वाले बोल है। भगवान वाच मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा ज्ञान देता। इतना ऑथोरिटी से कोई बोल सकता है। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप, सब धर्म शास्त्रों का माई बाप है। तो माई बाप तो बच्चों से ऊंची ठहरे ना। तो गीता के भगवान कृष्ण नहीं शिव है। उसके ऊपर उषा बहन का बहुत अच्छा उन्होंने तैयार किया हुआ है। गीता एपिसोड उनके बहुत अच्छे है। और दूसरा बसवराज भाई जो हुबली में है, उन्होंने तो पूरा म्यूजियम बनाया है। गीता का भगवान शिव है, उसको सिद्ध कर किया है म्यूजियम में, पिक्चर्स के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा। इतना बड़ा म्यूजियम बनाया है, पूरा सी शेप में। उसको बनाने में 8 साल लगे, हुबली में, कर्नाटक। अच्छा बनाया है।
लेकिन वो समझने के लिए हमें 1 घंटा नहीं चाहिए, कम से कम बोल रही हूँ, 2 से 3 घंटा चाहिए। और जिसको शांति से देखना है उसको और चाहिए, लेकिन जो रिसर्चर होते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा है, देखने जैसा है। जिसको इंटरेस्ट ले माना, उन्होंने इतनी स्टडी की है, इतना हर धर्म के अंदर उन्होंने पढ़ा है, और उसके आधार पर उन्होंने ये म्यूजियम बनाया है। तो उसका उद्घाटन करने के लिए कर्नाटक के सीएम आए थे। तो उस समय मैं भी वहां, जिस टाइम उद्घाटन था ना उस म्यूजियम का, तब मैं भी गई थी। तो वो बहुत खुश हुए, और उसमें फिर स्वर्ग का भी बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। तो बाबा कहता है ना कि ये सिद्ध कर समझाने, तो उनको अंदर से बहुत है कि मुझे बाबा की ये बात सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान शिव है। और इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? बाइबल का बाप कौन है? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो धर्म पिता है ना, आकर के धर्म की स्थापना करते हैं और उसकी पालना करते हैं। शिव तो क्रिएटर है। मदर की तो वहां बात ही नहीं, यहाँ तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, यूं तो वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया, तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। कौन सा? बौद्धियों का शास्त्र कौन सा? बौद्धियों का शास्त्र कौन सा? फिर से कोर्स शुरू करें। दमपद। दमपद बौद्धियों का धर्मशास्त्र है।
अब ओम शांति। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पति पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सके कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए। कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा, तब तो वो ऐसे बने। यह राजा ही प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती। किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई भी समझते नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं, जहाँ चलो हम साक्षात्कार कराते हैं, चलो हम एक दुकान साक्षात्कार वाली होगी, एक दुकान उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली होगी, तीसरी दुकान पूजा पाठ वाली होगी। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान ये एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। सारी सृष्टि का सद्गति दाता है, सारी सृष्टि का सद्गति दाता हूँ। वाया गति में जाकर फिर सद्गति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे वह अब बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता है जिसको अद्वैत कहा जाता है, फिर वह एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती है, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते नहीं, निधन के बन पड़े।
समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। हमारी एक बुक है कार्टून और कहावतें, तो कहावतें हैं, फिर नीचे उसका कार्टून है। अंधों के आगे बड़ी आरसी रखना है। आरसी माना आईना, मिरर। यह है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना है। कड़ी भूल यह है, परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सत्युग में, राम सीता त्रेता में। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की नूंद। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने, उनको थोड़ी ये माइथोलॉजी कुछ पता है। लेकिन अभी तो इस्कॉन के द्वारा वो भी बहुत कुछ जानने लगे हैं, लेकिन वो सिर्फ श्री कृष्ण का, उससे आगे उनके पास इतना नॉलेज नहीं है। राधे कृष्ण। ड्रामानुसार यह ज्ञान किसके भी पास है नहीं। कहते भी है ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। सत्युग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहां तो प्रजापिता होता नहीं, वहां तो संपूर्ण ब्रह्मा है, अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ नीचे है। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वह कहाँ से आया यह बातें कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना ये स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? टीचर समझते हैं तो क्या बाप नहीं समझते होंगे कि ये कैसा है? यह बेहद के बाप का क्लास है, बेहद के बाप का क्लास है। तो बाप तो जानेंगे ना मेरा बच्चा कैसा है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना बोला कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठे सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह है, श्री कृष्ण के गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत पौड़ी जैसा बना है। तो माताएं उनको कह सकती हो
कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती है। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। बाप का शो करना है कि बाबा हमें क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या बनाते हैं, वो हमारी स्थिति से पता पड़े। और उसके लिए बाबा ने कहा हर्षित मुख, स्थिर अचल अड़ुल रहना है, मस्त रहना है। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो, तुम सब कौन हो? ब्रह्मा कुमार कुमारिया। कुमारी वह जो पवित्र बने और कुमारी नहीं बोल रहे, बाकी सब बोल रहे हैं। वंडरफुल है ना। कुमारी बोले ना कि कुमारी वो कौन सी कुमारी है। बाबा क्या कहता, कुमारी वह जो बाबा के जवाब में अभी भी सुना ही नहीं दिया है। कुमारी वह जो 21 जन्मों लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। ये ज्ञान सूर्य है, यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो, इसलिए सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मम्मा हमारी गुप्त है। मम्मा के रूप में गुप्त है, जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष है। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके है। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। गुप्त बूढ़ी माँ, वो मंदिर वो मम्मा का है जो पालना करने के लिए निमित्त बनी, और एक गुप्त बूढ़ी माँ है। यह माता पिता कंबाइंड है, दुनिया यह नहीं जानती। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, वह फिर भी सत्युग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ न सके, समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है। सब एक थोड़ी हो सकते हैं। तब परमात्मा अच्छा मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है ताना के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है।
सदा हर्षित मुख रहना है। दूसरा, ज्ञान के शुद्ध घमंड में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। वरदान है, स्मृति स्वरूप बनी विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाली सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को। जैसे सांप की मणि को देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाए। ऐसी हमारी आत्मिक स्मृति हो, हम इतने आत्मिक स्वरूप में रहे जो सामने वाली आत्मा को हमारे अंदर आत्मा ही दिखाई दे। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। आज का स्वमान है, मैं संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। पहली, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते। दूसरी, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। और तीसरा, संबंध संपर्क भी उनसे सभी संतुष्ट रहते। संबंध संपर्क में भी उनसे सब संतुष्ट रहते हैं। सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही दुआएं लेने का सहज साधन है। इसलिए तीन प्रकार की संतुष्टता, स्वयं, फिर विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति की संतुष्टता और संबंध संपर्क से संतुष्टता। ओम शांति। साल पूरा होने के दिन नजदीक आ रहे हैं, तो हम भी तपस्या की को बढ़ाएं।
जनवरी मास तो होता ही है, लेकिन पूरा साल भी हम तपस्या करते रहे, सिर्फ जनवरी मास नहीं, हमारे लिए रोज जनवरी मास है। तो जनवरी मास में विशेष तपस्या करेंगे, भक्ति करेंगे। 7 जनवरी ये तो दिसंबर तक होगा मैम, ये पुराना कैलेंडर हो जाएगा ना, नया साल आएगा। दिसंबर में जनवरी तो जनवरी की 7 तारीख संडे आता है, तो बच्ची रखी हुई है, सभी को बच्ची में आना है, सब जोन की बच्ची रखी है, हमें संख्या देनी है, इसलिए अभी आप सभी अपना बताएंगे कि आप आएंगे या नहीं। सुबह में 8 से 8 घंटा 8 से 5 भट्टी किसको कहा? 8 ही 5 में 5:30 भट्टी किसको कहा? हाँ तो भट्टी है सुबह में 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। हर एक को अपना डब्बा, अपना टिफिन लेके आना है। संगठित रूप में मुरली क्लास होगा, उसके बाद में नाश्ता, उसके बाद क्लास होगी, दोपहर को भोजन, फिर शाम की क्लास और फिर 5:30-6 बजे तक सबको छुट्टी। तो इस तरह से भट्टी का प्रोग्राम बना हुआ है और एक फार्म हाउस में रखा है, तो व्हीकल से ही जा सकते हैं और कोई सुविधा नहीं है, इसलिए स्पेशल व्हीकल करके जाना पड़े। शैला से आगे है, उससे भी आगे ग्रीन क्लब सब कुछ है। कल गाँव जाते को तो नहीं, क से नाम है, कुछ भी याद नहीं है, तो वहां है। इसलिए कौन कौन भट्टी में आएंगे ये हर एक अपना नाम लिखा दे, और ऐसे नहीं कि आपने नाम लिखा है और फिर लास्ट मोमेंट पर आप कैंसिल कर दो, ये नहीं चलेगा। ये अभी से ही बता देते हैं। आपका कहीं भी 2 महीने पहले बुकिंग होता है ना, तो आप कैंसिल नहीं करते और प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे, हमारा तो 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बुकिंग हो गया है दीदी, हम कैंसिल नहीं कर सकते। राइट बात है। ये तो सिर्फ 8 घंटे की, 9 घंटे की बात है। तो हर एक को जिस आना ही है और उस कमिटमेंट को फुलफिल करना है, चाहे कैसे भी आपके परिवार में कोई प्रोग्राम हो जाए, कोई एक्सक्यूज नहीं, बोल दो हमने कमिटमेंट कर दिया है, तो ही प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां तो पैसा भरा हुआ होता है ना, बुकिंग की हुई होती है ना, इसलिए हम कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ भी आप पैसा भर के बुकिंग करा लो, जाने आने का भी बुकिंग और भंडारी का भी बुकिंग पहले से ही करा दो, ताकि कैंसिल ना करें ना। वहां तो ना पैसा भरा है इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ भी ऐसा करें।